नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के लिए प्लान की, जिसका नाम है अमृत बाल और इसका टेबल नंबर है 874। इस प्लान की शुरुआत हुई थी 16 फरवरी 2024 को, बट 17 फरवरी से इस प्लान को सभी लोगों ने बहुत ही खुश होकर लिया, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लान है, जिससे हमारे बच्चों को मिलती है सिक्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट। बच्चों के लिए और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वाले प्लान है, बट ये सबसे अलग है और इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो गारंटेड बेनिफिट मिलते हैं। और इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं दो तरह के, कि आप पेमेंट एक साथ भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें PWB राइडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। PWD का मतलब होता है पावर वेवर बेनिफिट, यानी कि इसे हम जो मदर या फादर जो भी प्रपोजल है उन्हें अगर इनकेस कुछ हो जाता है पॉलिसी के दौरान, तो उसके जो भी बेनिफिट है बच्चों को कुछ भी नहीं जमा करना पड़ेगा और सभी बेनिफिट्स बच्चों को मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, यानी क्या क्या कंडीशंस वगैरह है। तो इसमें मिनिमम एज जो दी गई है वो 30 दिन यानी 30 डेज़ की है। तो यदि आपके बच्चे की उम्र 30 दिन से ज़्यादा है तो आप ये प्लान जो है ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और अगर उसकी एज 13 ईयर्स से कम की है तो भी आप ले सकते हैं, बट उसका लास्ट बर्थडे जो है वो 13 ईयर्स से पहले का होना चाहिए, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये प्लान नहीं ले सकते, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए ही है। बात कर लेते हैं अभी प्रीमियम पेमेंट टर्म की, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो टर्म है वो कितने तक का है। तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक जो है वो आप 5 साल, 6 साल या 7 साल, जो भी आपको सूट करता है वो आप ऑप्शन चुन सकते हैं। और इसी के साथ जो सेकंड ऑप्शन है वो है सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म का, यानी कि आप सिंगल टाइम में वन टाइम में पेमेंट करके भी ऑप्शन चुन सकते हैं। पेमेंट टर्म है वो आप जैसे पॉलिसी लेते हैं तो आप सिंगल टाइम यानी वन टाइम ही पेमेंट करके इस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि आप कितने समय के लिए ये पॉलिसी लेना चाहते हैं। इसमें जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो है 10 साल और मैक्सिमम जो है वो है 25 साल, यानी कि आप 10 साल से लेकर 25 साल तक के कोई से भी टर्म चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म जो चूज़ किया है उसमें आप जो है 5 साल से लेकर 25 साल तक कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो जो सम एश्योर्ड मिनिमम है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें ये नहीं है कि आपको 2 लाख ही जमा करना है। ये एक हम कैलकुलेशन के लिए 2 लाख का सम एश्योर्ड जो है हम चूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम है ना आपका वो इस सम एश्योर्ड के बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें आपकी एलिजिबिलिटी को वो चेक करके आपको ये देते हैं इंश्योरेंस कि आप कितना तक जमा कर सकते हैं। वो आपके जो है इनकम के बेस पे कैलकुलेशन होती है। तो चलिए अब कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम समझ लेते हैं एग्जांपल लेके कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख आपका सम एश्योर्ड है। इसके बाद मान लेते हैं बच्चे की एज 5 साल की है, तो और इसकी एज जो 5 साल की है उसके बाद हमने जो पॉलिसी टर्म लिया है वो 20 साल तक का लिया है, यानी कि अभी बच्चे की एज 5 साल है और उसकी पॉलिसी जब मैच्योर होती है तो उसकी एज जो होगी वो 25 साल की हो जाएगी। और चलिए मान लेते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन हमने लिया है लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन, यानी कि हम जो है 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी ऑप्शन चुनते हैं। मान लीजिए हमने 5 साल का ऑप्शन चुना है, यानी कि हम 5 साल तक इसका प्रीमियम पे करेंगे। तो मान लीजिए हमने जो पेमेंट मोड चुना है वो बच्चे की एज है इसमें 5 साल, और इसमें जो है पे प्रीमियम जो है हम 5 साल के लिए लेते हैं। तो जो ऑप्शन 1 में हमने चूज़ किया है उसमें होगा 99,625 रुपये, और जो ऑप्शन 2 है उसमें हो जाता है 1,100,000 रुपये। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हम डेथ क्लेम में जो है कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए बच्चे की एज 5 साल है और 5 साल तक प्रीमियम का जो पेमेंट मोड चुना है, तो यानी कि 10 साल की एज हो जाती है बच्चे की, और 15 साल के लिए हमें से जो है वो ऐसे ही छोड़ना होगा, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी जो है हमने 20 साल का इसमें पॉलिसी टर्म लिया है। तो 15 साल बाद यानी कि जब बच्चे की एज हो जाती है 25 साल, 25 साल की एज में बच्चे की जो है पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। तो 20 साल बाद जो है मैच्योरिटी होती है, यानी बच्चे की एज 25 साल है, तो इसमें बेसिक सम एश्योर्ड तो मिलता ही है, उसके साथ साथ इसमें मिलता है गारंटेड एडिशंस भी, यानी कि 5 लाख जो है वो तो सम एश्योर्ड तो है ही, और उसके साथ जो है गारंटेड जो एडिशंस भी मिलता है। तो एज ए एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि पर 1000 रुपीज़ बेसिक सम एश्योर्ड में आपको 80 रुपीज़ पर 1000 जो है इसका जो बोनस है वो मिलता है। जैसे कि 5 लाख जो है सम एश्योर्ड है,
तो पर 1000 80 रुपीज़ हमें मिलता है, यानी कि इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 4 लाख के करीब बन जाता है। तो यहीं पे हम अगर 20 साल का गारंटेड एडिशन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 8 लाख के करीब, यानी 8 लाख इसमें गारंटेड एडिशन मिलेगा। 5 लाख जो है बेसिक सम एश्योर्ड है और गारंटेड एडिशन है इसमें 8 लाख रुपए, तो टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 13 लाख के करीब हो जाता है। तो ये जो था ये था अगर इस दौरान बच्चे के संग कोई हादसा नहीं होता है, मान लीजिए इस दौरान पॉलिसी के दौरान बच्चे के संग कोई भी हादसा होता है तो इसी में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगर आप कम प्रीमियम चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 1 चूज़ करना होगा। अगर आप जो है ज़्यादा जो 10 टाइम जो है सम एश्योर्ड का चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 2 चूज़ करना पड़ेगा। जो ऑप्शन 1 है उसमें आपको 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम का बेसिक सम एश्योर्ड का मिलता है और सेकंड ऑप्शन में आपको 10 टाइम जो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड बनता है वो मिलता है। तो इसमें जो है कस्टमर को खुद चूज़ करना पड़ता है कि वो कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं या ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है जो प्रीमियम है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन 1 के लिए जो है 96,000 वाला जो हमने बताया था आपको, और ऑप्शन 2 के लिए जो है 1,100,000 रुपीज़ का जो हमने ऑप्शन बताया था, वो दोनों अलग अलग प्रीमियम अलग अलग मोड के लिए है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एज ए एग्जाम्पल हम एक बात समझ लेते हैं कि मान लीजिए उस बच्चे की जो है पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है, यानी 10 साल जब पॉलिसी को होते हैं तो उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस बच्चे का जो है आपको पहले ही बताया था सम एश्योर्ड जो है 7 टाइम जो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम के हिसाब से मिलता है, वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बेसिक सम एश्योर्ड जो है 5 लाख वो तो मिलता ही है। सो जो अमाउंट ज़्यादा होता है वो दिया जाता है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी बच्चे को कोई नुकसान हो, बट हमें ये जो है कैलकुलेशन एज अ एग्जांपल समझानी होती है कस्टमर को। इस बिहाफ से मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि हम एक एग्जाम्पल समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि इस तरह से हो सकता है। 6,97,375 रुपये जो गारंटेड मिलता है और साथ में 4 लाख का जो है वो गारंटेड एडिशन जो वो है मिलके, मतलब टोटल हम कर लेते हैं इसको 10,97,375 रुपये जो टोटल बन जाता है 10 साल के बाद। तो जिस तरह से ऑप्शन 1 की कैलकुलेशन हुई है उसी तरह से ऑप्शन 2 की भी कैलकुलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंगल जो पेमेंट ऑप्शन हम चुनते हैं उसका भी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। सिंगल जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है उसकी, यानी सिंगल टाइम जब आप पेमेंट करते हैं तो 5 लाख का सम एश्योर्ड हमने ऐसा कैलकुलेशन लिया है, तो आपको इसमें 5 लाख रुपए टोटल नहीं भरने होते हैं। मान लीजिए बच्चे की एज 5 साल की है तो जो 1 टाइम प्रीमियम होगा वो है 3,79,225 रुपये, और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें है 4,12,600 रुपये। तो हम इसे कहते हैं ऑप्शन 3 और 4। इसे हम डेथ जो बेनिफिट होते हैं उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो यदि बच्चा 5 साल का हो गया है तो प्रीमियम के जो ऑप्शन है वो आपको इधर सिंगल टाइम पेमेंट करनी होती है। पॉलिसी टर्म जो हमने चुना है वो 20 साल का चुना है, तो 1 टाइम पेमेंट करने के बाद आपको जो है 20 साल के लिए वेट करना होता है। तो जब ये वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे की जो एज है वो 25 साल की हो जाती है। 25 साल में बच्चे की जो है पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और इसमें मिलता है जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 5 लाख रुपए, और आपने 5 लाख जमा नहीं किया था बट 5 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, और गारंटेड एडिशन बोनस जो मिलता है वो है 8 लाख रुपए, यानी टोटल मैच्योरिटी पे मिलते हैं 13 लाख रुपए के करीब बच्चे को। अभी क्या जमा किया था यहाँ पे 3,79,000 के करीब, और मैच्योरिटी पे मिल रहा है 13 लाख रुपए। सो लेट्स चेक, अगर इस दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 3rd और 4th, वो भी इसी तरह से आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। बट हमारा इरादा ये नहीं है कि किसी भी बच्चे को कुछ हो, बट एज ए कैलकुलेशन हमें फिर भी जो मैंने आपको बताया था हमें ये सब कुछ दिखाना होता है कि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसमें आप ऑप्शन चुन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3rd और 4th दोनों ही मैं दिखा देती हूँ आपको, ये स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है, और आप इसे कैलकुलेशन जो है चेक कर सकते हैं, और आप इसको कैलकुलेशन खुद ब खुद जो है ऑप्शन 4 की भी निकाल के चेक कर सकते हैं। तो यही कामना करेंगे कि आपके बच्चों की जो आयु है खूब लंबी हो और खूब कामयाब बने। उसी के लिए, कामयाबी के लिए, उनके आगे के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके खर्चों के लिए आप उनको ये जो है बहुत अच्छा सा एक तोहफ़ा दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या आप तोहफ़ा उनके बर्थडे में भी गिफ्ट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव वगैरह जो भी है अपने बच्चों के लिए अच्छा सा प्लान लेके उन्हें एक तोहफे के तौर पे दे सके। धन्यवाद।